त्यावेळेस मी एका दासाप्रमाणे कार्य करतो. तो ज्या प्रकारे माझं मार्गदर्शन करतो, ज्या प्रकारे मला चालवतो, मी चालतो. तर मग जेव्हा येशू ख्रिस्ताने माझ्यासाठी इतकं मोठं बलिदान केलेलं आहे, इतकी मोठी खंडणी भरलेली आहे, तर का नाही मी येशूसाठी तो दास व्हावा, तो दासाचा स्वभाव मी आपल्या जीवनामध्ये ग्रहण करावा आणि त्याच्यासाठी एका दासाच्या रूपात एक विश्वसनीय दास म्हणून, एक समर्पित दास म्हणून त्याची सेवा करावी. म्हणून प्रियानो, इथं पौल ह्या शब्दाचा वापर करतो की पौल येशू ख्रिस्ताचा दास. आपण जर हा स्वभाव आपल्या जीवनामध्ये जर आपण धारण केला तर नक्कीच माझ्या प्रियांनो, आपल्यामध्ये कधी गर्व येणार नाही, आपल्यामध्ये कधी मीपणा येणार नाही. आपण प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कार्य आपल्या स्वामी, आपला मालक, आपला धनी प्रभू येशू त्याच्या इच्छेद्वारे, त्याच्या वचनाच्या द्वारे आपण करण्याचा प्रयत्न करू. म्हणून ज्या प्रकारे पौल स्वतःला येशू ख्रिस्ताचा दास म्हणून संबोधित करतो, आपण सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये हा स्वभाव आणला पाहिजे. ह्या स्वभावावर आपण स्वतःला दिले पाहिजे. आणि हा स्वभाव एक नम्रतेचा स्वभाव दिसतो, हा स्वभाव एक समर्पणाचा स्वभाव दिसतो. आणि हा जो स्वभाव आहे तो आपल्याला एक गोष्ट लक्षात आणून देतो की आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताचे खरंच एक कर्जदार आहोत. आपण एक ऋणी आहोत त्याचे, हे वचन आपल्याला दाखवून देते. आणि मग तो म्हणतो की और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया. पहिली गोष्ट तो इथं म्हणतो की मी दास आहे. त्याने दासाचा स्वभाव एक स्वतःमध्ये त्याने स्वीकार केलेला आहे. आणि दुसरी जो तो आपले देवाने त्याला जे एक पाचारण केले होते, त्या पाचारणाविषयी तो खूप शुअर आहे, त्याला खात्री आहे त्या पाचारणाविषयी. म्हणून तो इथं म्हणतो की और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया. तो इथं म्हणताय की माझा प्रेषित होणं हे माझ्याद्वारे नव्हे, माझ्या पुढाऱ्यांद्वारे नव्हतं की त्यांनी मला प्रेषित म्हणून नेमिलं किंवा कोणी माझ्यावर हात ठेवून मला अभिषेक केलं प्रेषित म्हणून नाही. पण तो म्हणतो की येशू ख्रिस्ताने स्वतः मला प्रेषित म्हणून बोलवलेलं आहे. म्हणजे त्याच्या पाचारणाविषयी तो पूर्णपणे आश्वस्त आहे, त्याला खात्री आहे पूर्णपणे. त्याला कोणत्याच प्रकारची कोणती शंका नाही आहे त्याच्या पाचारणासाठी. प्रियानो, आपण सुद्धा प्रभू येशू द्वारे निवडलेले लोक आहोत. आणि जेव्हा आपण प्रभू येशू द्वारे निवडलेले लोक आहोत, तर आपल्याला माहित पाहिजे की देवाने मला कोणत्या कार्यासाठी निवडलेलं आहे. प्रत्येक व्यक्ती ज्याने प्रभू येशूला आपल्या जीवनामध्ये तारणारा म्हणून स्वीकार केलेला आहे, त्या प्रत्येकाच्या जीवनात देवाची एक योजना आहे, एक पाचारण आहे. ते पाचारण आपण ओळखायला पाहिजे. ते पाचारण आपल्याला समजायला पाहिजे की देवाने मला कशासाठी बोलवलेलं आहे. कारण प्रत्येकाच्या जीवनात देवाची एक योजना असते. ज्या प्रकारे पौलाच्या जीवनात होती की त्याला एक प्रेषित घोषित करावं आणि त्याच्याद्वारे संपूर्ण आसिया खंडामध्ये सुवार्तेचा प्रसार करावा. आणि म्हणून तिथं म्हणतो तर पहिलं जे स्वभाव पौलाने आपल्या जीवनामध्ये ग्रहण केलेलं होतं तो होता दास. प्रिय, जिस स्वभाव को
जिस चरित्र को पौलुस ने अपने जीवन में धारण किया था वो था दास का स्वभाव। यदि हम उस दास के स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी हमें घमंड नहीं आएगा, हमारा मैं काम नहीं करेगा। हम हमेशा प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे, समर्पित रहेंगे और नम्र और दीन होकर हम उसकी सेवा उसकी इच्छा के अनुसार करते चले जाएंगे। उसी प्रकार जब पौलुस कहता है कि मैं प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, वो स्पष्ट है अपने बुलाहट के प्रति। प्रियो, हमने भी अपने बुलाहट के प्रति बहुत स्पष्ट होने की आवश्यकता है। हमारा मन, हमारा विवेक हमको इसके प्रति बिल्कुल स्पष्ट बताना, हमारे हमारे विवेक ने हमें बताने की आवश्यकता, हमें कायल करने की आवश्यकता है कि हाँ, प्रभु ने हमें इसी काम के लिए नियुक्त किया है, उसने हमें इसी काम के लिए बुलाया है। और प्रियो, उस कार्य को हमको बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ करना है, चाहे वो छोटा सा कार्य क्यों ना हो, हमने उसके प्रति विश्वास योग्य रहना है। कोई भी काम क्यों ना हो, क्योंकि वो हमारी बुलाहट है और उसके तहत परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है और उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देता है। आणि त्यानंतर तो इथं म्हणतो की देवाची सुवार्ता ह्यासाठी मला वेगळं केलेलं आहे। पॉल आपल्या जीवनामध्ये इतका क्लिअर किंवा इतका स्पष्ट होता की कोणत्या कार्यासाठी त्याला वेगळं केलेलं गेलं आहे। आणि म्हणून इथं म्हणतो की सुवार्तेसाठी परमेश्वराने किंवा देवाने मला वेगळं केलेलं आहे। प्रत्येक विश्वासणारा जो प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतो त्याच्या जीवनामध्ये हे पहिलं पाचारण देवाकडून आहे, सुवार्ता सांगणे। प्रियांनो, आज जी आपल्या देशाची परिस्थिती आहे किंवा संपूर्ण विश्वाची परिस्थिती आहे, हे आपल्या डोळ्यासमोर आहे। आपण आपल्या डोळ्याने पाहत आहोत की रोज शमशान घाटेमध्ये लोक मरत आहेत, अग्निज्वाला पेटत आहे, आरोडे घेऊन लोक रडत आहेत, त्यांच्याकडे काहीच आशा नाही आहे, कारण आशा फक्त प्रभू येशू ख्रिस्तच देऊ शकतो आणि ही आशा त्याच्या सुवार्तेद्वारेच माझ्या प्रियांनो लोकांना मिळू शकते। तर अशा परिस्थितीमध्ये आपण सुवार्ता कशी काय सांगू शकतो ह्याविषयी आपण प्रार्थना केली पाहिजे। कारण प्रत्येक विश्वासणाऱ्याच्या जीवनामध्ये हे एक पाचारण देवाने दिलेलं आहे, सुवार्ता। कारण जर आपण बघितलं मत्तेचं शुभवर्तमान त्याचा 28वा अध्याय, त्याच्यामध्ये आपण एक महान आदेश पाहू शकतो। तिथं देवाने एक महान आदेश आपल्या शिष्यांना दिलेलं होतं की जा आणि सुवार्तेचा प्रचार करा। तुम्ही आणि मी देवाचे ते शिष्य आहोत ज्याच्या कांद्यावर देवाने हे ओझं टाकलेलं आहे। हे ओझं जर आपण ओझं म्हणून जर कार्य नाही केलं तर सुवार्ता माझ्या प्रियांनो आपण सांगू शकणार नाही। कारण सुवार्ता एका व्यक्तीला नरकातून स्वर्गाकडे घेऊन जातो। आजच्या तारखेत जर बघितलं तर कित्येक लोक मरण पावले आणि ते सगळे नरकात गेले, कारण सुवार्ता त्यांच्याकडे गेली नाही। आणि आज जी परिस्थिती आपल्याला संपूर्ण जगामध्ये विशेषतः आपल्या भारत देशामध्ये पाहायला मिळत आहे, ऑक्सिजनची कमी होत आहे, बेड्स नाही आहेत, अशा परिस्थितीमध्ये काय करावं। मागच्या आठवड्यामध्ये माझा क्लास न घेण्याचं कारण हेच होतं की माझ्या मंडळीत एक दंपती होते आणि जो भाऊ होता, जो विश्वासणारा होता, त्याला कोविडची लागण झाली आणि त्याच्यासाठी पूर्ण दिवसभर
आम्ही बेडसाठी फिरत राहिलो. इकडे फोन, तिकडे फोन, हे हॉस्पिटल, ते हॉस्पिटल, पण कुठंच बेड मिळालं नाही. आणि त्याचा ऑक्सिजन लेव्हल अ, अ, वाढत नव्हता, कमी होत जात होता. कारण त्याला शुगर पण होता आणि त्यामुळे तो खूप अस्वस्थ होता. तर त्या दिवशी पूर्ण दिवसभर आम्ही फिरलो. आम्हाला बेड मिळाला नाही. शेवटी त्याला घरी घेऊन गेलो. एक दिवस त्याला ऑक्सिजनमध्ये ठेवलं. मग दुसऱ्या दिवशी जेव्हा मग एक हॉस्पिटल मिळालं जिथं सेमी व्हेंटिलेटरची सुविधा होती. तिथं त्याला भरती करण्यात आलं. आम्ही त्याच्यासाठी प्रार्थना करू लागलो, की देवा त्याला वाचव, वाचव, वाचव. पण अखेर जी देवाची इच्छा होती तिच्या जीवनात पूर्ण झाली. तो हे जग सोडून प्रभूकडे गेला. त्याची वय काही जास्त नव्हती. त्याची वय सुमारे 39 होती आणि नुकताच 3 वर्ष अगोदर त्याचं लग्न झालेलं होतं. जेव्हा तो गेला, एक दुःख मनामध्ये झालं. पण एक आनंदही होता, की तो आज प्रभू येशू जवळ आहे. ह्या जगामध्ये जे दुःख, जे त्रास त्याच्या जीवनामध्ये होते, त्याच्यापासून त्याला सुटका मिळाली आणि तो आज प्रभूमध्ये, त्या शांतीमध्ये आणि त्या आनंदात आहे. याचा एक आनंद सुद्धा मनात होता माझ्या प्रियानो. सांगण्याचं तात्पर्य हेच आहे, असे कित्येक आहेत ह्या जगात ज्यांना सुवार्ता माहित नाही, सुवार्ता त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही आहे. पॉल इथं सुवार्तेविषयी म्हणतो की मला वेगळं केलं गेलं आहे. आपण सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये एक एक परीक्षण केलं पाहिजे, की काय मी ह्या परिस्थितीमध्ये सुवार्ता सांगू शकतो का? आणि कसे सांगू शकतो? लॉकडाऊन आहे, कसं लोकांकडे जाऊन सुवार्ता सांगणार? माझ्या प्रियानो, पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये आहे आणि तो नेहमी आपल्यासाठी तो मार्ग उघडतो, आपल्यासाठी संधी तयार करतो, जेणेकरून आपण सुवार्ता सांगावी. प्रश्न असा, जर तो व्यक्ती जर त्याला सुवार्ता मिळाली नसती आणि त्याचा अशा प्रकारे जर देहांत झाला असता, तर तो कुठं असता? हीच परिस्थिती आज पुढे जगभरमध्ये आहे. म्हणून देवाने आपल्याला सोपविलेली ही जबाबदारी, याला आपण मोठ्या विश्वसनीयतेने पार पाडण्याची गरज है माझ्या प्रियांनो. प्रियो, जिस प्रकार पौलुस कहता है कि परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया, पौलुस यहाँ पे अपने बुलाहट के प्रति बहुत ही सजग था. वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे क्यों बुलाया है, इसलिए वो कहता है कि मुझे सुसमाचार के लिए अलग किया है. मेरा और कोई काम नहीं है, मेरा एक ही काम है, सुसमाचार सुनाना. अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आने, मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने और फिर से दूसरे आगमन में आने, इसके विषय में दुनिया की छोर तक बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अलग किया है. हमने हमारी बुलाहट के प्रति बहुत ही सजग होने की आवश्यकता है, स्पष्ट होने की आवश्यकता है कि प्रभु ने मुझे सुसमाचार के लिए बुलाया है. प्रत्येक वो चेला जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग किया गया है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 उसके 18 से लेके 20 वचन के अनुसार, ये हमारे लिए एक महान आज्ञा है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें. क्योंकि आज की जो परिस्थिति है आपके आंखों के सामने में है और बड़ी भयावह परिस्थिति है. हर दिन लाशें और लाशें हमें देखने को मिल रही हैं. कभी ऐसा नज़ारा देखा ना होगा, ऐसा नज़ारा आज हमारे आंखों के सामने में है. इस शमशान घाटों पे अर्थियों की लाइन लगी हुई है. लोग अपने प्रियजन को दहन करने के लिए लाइन में खड़े हैं. ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे प्रियो.
लेकिन ये परिस्थिति हमें ये सिखाने की कोशिश करती है कि अभी भी सुसमाचार बाकी हैं, अभी भी सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुंचा है। जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया होगा सचमुच में आज प्रभु के पास शांति के स्थान में होंगे, लेकिन जितनों ने नहीं उनका क्या, इसके विषय में हमें बड़ी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है और रोज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि मेरे प्रभु मुझे तैयार कर, मुझे कायल कर पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और मेरे लिए इस पेंडेमिक के समय में भी, इस लॉकडाउन के समय में भी मार्ग खोल के मैं सुसमाचार सुनाने पाऊँ। प्रभु जो तूने संसाधन दिए जैसे मीडिया, फोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी भी प्रकार का उपयोग करके मैं इन संसाधनों के द्वारा सुसमाचार सुनाने पाऊँ। इसलिए मेरे प्रिय पौलुस यहाँ पे पहले वचन में पहली बात कहता है कि मैं यीशु मसीह का दास हूँ। मतलब उसने अपने आप का इनकार किया। सबसे पहले आपको और मुझको अपने आप का इनकार करना है। जब तक हम अपने आप का इनकार नहीं करेंगे हम मसीह के दास नहीं हो सकते, क्योंकि जब कोई किसी का दास होने का चुनाव करता है तो सबसे पहले अपने आप का इनकार करता है। यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप का इनकार किया, और यीशु मसीह ने यही सिखाया कि जो कोई अपने आप का इनकार नहीं कर सकता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो पहली बात जो आपको और मुझको सीखने की आवश्यकता है इस पहले वचन से, कि हमने दास का स्वभाव धारण करना है। दूसरा, हमने अपने बुलाहट के प्रति बिल्कुल स्पष्ट होने की आवश्यकता है कि प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है, व्हाट इज माय कॉलिंग, ये हमको मालूम होना जरूरी है। और तीसरी बात, हम किसके लिए अलग किए गए हैं। हम परमेश्वर में इसलिए नहीं आए कि रोटी कपड़ा मकान के पीछे हम भागते चले जाएं, क्योंकि वो हमारी डेस्टिनी नहीं है, वो हमारी जरूरत है और प्रभु समय समय पर उस जरूरतों को पूरी करता है, लेकिन हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हम मसीह में आए, मसीह को ग्रहण किए, उसके पीछे का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जिस सुसमाचार ने मेरे जीवन को बचाया, जिस सुसमाचार के द्वारा मुझे अनंत जीवन मिला है, वही सुसमाचार मैं उन लोगों तक पहुंचाऊं जो अभी भी अंधकार में हैं, जिनके पास अभी भी अनंत जीवन की आशा नहीं है। जैसे पौलुस अपने उस बुलाहट और अपने उस कार्य के प्रति स्पष्ट था, हमें भी होने की आवश्यकता है। तो पहला है, हमने अपना जीवन नम्र और समर्पित जीवन दास का स्वरूप धारण करते हुए करना है। दूसरा, अपनी बुलाहट को हमने समझना है। और तीसरा, हमें कौन से कार्य करने के लिए बुलाया गया है इसके प्रति हमारे पास स्पष्टता होनी चाहिए। ज्या प्रकारे पौल म्हणतो की मी एक दासाचा स्वभाव धारण केलेला आहे, आपण सुद्धा त्या दासाचा स्वभाव धारण केलं पाहिजे। जेव्हा आपण म्हणतो दास किंवा एक गुलाम, त्याच्यामध्ये आपण पाहतो की तो स्वतःचा अस्वीकार करतो आणि आपल्या धनाचा स्वीकार करतो। त्याच प्रकारे आपण सुद्धा स्वतःला अस्वीकार केलं पाहिजे आणि आपल्या धनाप्रती आपण विश्वसनीय राहायला पाहिजे। दुसरी गोष्ट याच्यामध्ये आपले पाचारण कशासाठी झालेले आहे ते आपल्याला ठाऊक पाहिजे। आणि तिसरं, कोणते कार्य करण्यासाठी देवाने आपल्याला वेगळं केलेलं आहे ह्याविषयी आपल्याला सजग रहने गरजेचं आहे माझ्या प्रियांनो। दूसरे वचन में पौलुस कहता है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हम यहाँ पे देख सकते हैं
कि पौलुस जब परमेश्वर के बारे में लोगों को बताने के लिए निकला, तो वह अधूरे ज्ञान से नहीं निकला था, लेकिन उसके पास प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर होने का, उद्धारकर्ता होने का पूरा ज्ञान था। इसीलिए यहाँ पे वह दूसरे वचन में हम देखते हैं कि वह भविष्यवक्ताओं का उल्लेख करता है। इसका मतलब पौलुस ने पुराने नियम की पुस्तकों में से यीशु मसीह के बारे में अवश्य अध्ययन किया होगा। हम भी जब प्रभु का काम करने के लिए निकले, प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए निकले, हमारे पास वो अध्ययन होना चाहिए। हमारे पास उन सारी बातों का ज्ञान होना चाहिए जिससे हम सही सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके। और यहाँ पे पौलुस क्यों भविष्यवक्ताओं का उल्लेख करता है? क्योंकि वो उनको बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो आना था कोई की अकस्मात नहीं था, लेकिन उसके विषय में पहले से ही चिताया गया था। उसके आगमन, उसके पहले आगमन के विषय में पहले ही कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस बात की चेतावनी दी गई थी या भविष्यवाणी की गई थी कि इस जगत का उद्धारकर्ता आने वाला है। उसी प्रकार प्रियो, जब उसके पहले आगमन की भविष्यवाणी की गई थी, उसके अब दूसरे आगमन की भी भविष्यवाणी की गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि पौलुस इस बात को कहने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर कोई भी काम अचानक नहीं करता, लेकिन उसके लिए सबसे पहले वह सावधान करता है, उसके विषय में पहले वो चिताता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम भी जब सुसमाचार सुनाएं, हमारा भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम भी लोगों को उस दूसरे आगमन के विषय में चिताएं, क्योंकि यह समय दूसरे आगमन का है। पहला आगमन तो हो चुका और प्रभु अपने लोगों को मौका दे रहा है कि पहले आगमन में जो अनुग्रह परमेश्वर ने पूरी दुनिया पर किया है उसका लाभ लोग उठा ले, क्योंकि दूसरे आगमन में यह मौका उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरा आगमन न्याय का आगमन होगा। और इसलिए मेरे प्रियो, हम भी उन बातों से अनभिज्ञ नहीं होना है, हमें भी उन बातों के प्रति अनजान नहीं रहना है, और हमने किसी को भी जिसको हम सुसमाचार सुनाते हैं उसको भी हमने इन सारी बातों से अनजान नहीं रखना है। और इसलिए पौलुस यहाँ पे भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के आगमन के विषय में लिखा गया था उसकी पुष्टि करता है, ताकि लोग समझे कि यीशु मसीह कोई जस्ट अचानक आ गया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन इजराइलियों के उन ग्रंथों में, जिसको हम पुराना नियम कहते हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसके पहले आगमन की भविष्यवाणी की गई थी। प्रियांनो, ज्या प्रकारे इथं म्हटलेलं आहे की जुन्या करारातील संदेष्ट्यांद्वारे पवित्र शास्त्रामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताविषयी प्रतिज्ञा केलेली होती की तो शरीर धारण करून तो दाविदाच्या कुळातून उत्पन्न होणार आहे किंवा त्याचा जन्म होणार आहे, आणि याविषयी संदेष्टांनी लिहिलेलं होतं. पॉल जेव्हा इथं संदेष्टांचा उल्लेख करतो त्याचा उद्देश हे की त्याला माहित आहे
की येशू ख्रिस्त हा अकस्मात आलेला नाही, पण त्याच्या येण्याच्या विषयी पुष्कळशा संदेष्टांनी आपल्या पुस्तकांमध्ये जुन्या करारामध्ये लिहिलेलं होतं. ज्या प्रकारे प्रभू येशू ख्रिस्त पहिल्या आगमनात आला, आता त्याचं दुसरं आगमन सुद्धा होणार आहे. म्हणून जेव्हा आपण सुवार्ता सांगतो, त्या सुवार्तेमध्ये अवश्य आहे की आपण त्याच्या दुसऱ्या आगमनाचा उल्लेख करणे गरजेचं आहे. कारण देवाने जी कृपा आता आपल्याला तारणासाठी दिलेली आहे, त्याच्या दुसऱ्या आगमनामध्ये ती कृपा कृपा नाही, पण ते न्यायमध्ये परिवर्तित होईल. म्हणून आपल्याला गरजेचं आहे की आपण जेव्हा सुवार्ता सांगतो तो इतरांना आपण ह्याविषयी नक्कीच बोध केलं पाहिजे. उसी प्रकार चौथे वचन में पौलुस कहता है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। यहां पे जब वो कहता है पवित्रता की आत्मा, ये पवित्रता की आत्मा किसको दर्शाता है? ये पवित्रता की आत्मा त्रिएक परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दिखाता है। क्योंकि हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो जब यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा की, पवित्रता की आत्मा के भाव से, अर्थात यीशु को जिसने मरे हुए में से जिलाया वो कौन था? पवित्र आत्मा। और इसलिए लिखा हुआ है परमेश्वर की पवित्रता उसे मानवता की आत्मा तथा पाप और संसार से अलग करती है और उसके चरित्र एवं उसके कार्यों का वर्णन करती हैं। सो परमेश्वर की जो पवित्रता है, मनुष्य के जीवन में उसका उद्देश्य क्या है? उसका ये है कि मानवता की आत्मा तथा पाप और संसार से अलग करना। आपको याद होगा बाइबल कहती है यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तू यह फल खाएगा उस दिन तू निश्चित ही मर जाएगा। आदम ने जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया वह आत्मा में मर गया, अर्थात परमेश्वर के साथ जो उसका संबंध था वो टूट गया। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है और एक आत्मा शरीर के साथ कभी भी संबंध नहीं रख सकता। एक आत्मा का आत्मा के साथ संबंध होता है। तो जब पवित्र आत्मा हम में आता है तो सबसे पहले क्या करता है? वह हमारी आत्मा को पाप और संसार से अलग करता है ताकि हम परमेश्वर की पवित्रता में जुड़ जाए। उसके साथ ही वह परमेश्वर के चरित्र और उसके कार्यों का वर्णन करता है, जिसके विषय में मैं गलतियों अध्याय 5 वचन 16 से लेके 24 में देखने को मिलता है। गलातियों अध्याय 5 16 से लेके 24 में। प्रियानो, जेव्हा इथे लिहिलेलं आहे की पवित्रतेचा आत्मा, पवित्रतेच्या आत्मेद्वारे प्रभू येशू ख्रिस्त मृतकातून जिवंत झाला। हा पवित्रतेचा आत्मा काय आहे? पवित्रतेचा आत्मा म्हणजे त्रिएक परमेश्वरातला तिसरा भाग। कारण आपण त्या तिसऱ्या व्यक्तीविषयी पाहतो आणि आपण त्रिएक देवावर विश्वास ठेवतो, पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा। एक तिसरी व्यक्ती त्याविषयी इथं लिहिलेलं आहे। तर पवित्र आत्मा आपल्या जीवनात काय करतो? तो देवाची जी पवित्रता आहे ती आपल्या आत्मेला जगापासून आणि पापापासून वेगळं करण्याचं कार्य करते।
म्हणून तो पवित्र आत्मा आपल्या आत्म्यामध्ये दिलेला आहे, जेणेकरून आपली आत्मा नेहमी पापाविषयी सजग राहणार आणि ह्या जगाविषयी सजग राहणार, की आपण या जगात तर आहोत, पण आपण या जगाचे नाही. म्हणजे आपण एक वेगळं जीवन जगायला पाहिजे. त्याच प्रकारे त्या देवाचा जो स्वभाव आहे आणि त्याचे कार्य आहेत, त्याविषयी तो वर्णन करतो. कारण तोच स्वभाव आणि तेच कार्य आपल्या जीवनामध्ये आणि आपल्या जीवनाद्वारे दिसायला हवे आहेत. ज्या प्रकारे गलतीकारास अध्याय 5 वचन 16 ते 24 या वचनामध्ये त्या चरित्र आणि कार्याविषयी लिहिलेलं आहे. की एका व्यक्तीचं चरित्र कसं असायला पाहिजे आणि त्याचे कार्य कसे असायला पाहिजे. म्हणून हा पवित्रतेचा आत्मा आपल्यामध्ये देवाने दिलेला आहे. हाच पवित्र आत्मा ज्याच्याद्वारे येशू मृतकातून जिवंत झालेला होता, तोच पवित्र आत्मा तुमच्या आणि माझ्या ठाई सुद्धा आहे. म्हणून तो का आपल्याला दिले गेलेला आहे, त्याचा एकच उद्देश, की आपला जो आत्मा आहे तो देवाशी नेहमीच जुडून राहायला पाहिजे. त्याच प्रकारे आपल्या जीवनामध्ये, आपल्या आपल्या जीवामध्ये, कारण आपण 3 भागामध्ये निर्माण झालेलो आहोत, आत्मा, जीव आणि शरीर. तर आपल्या जीवामध्ये पुष्कळशा अशा कल्पना किंवा गोष्टी, विचार ज्या जुन्या मनुष्याद्वारे आपल्याला प्राप्त झालेले होते, त्यातून आपण निघावं आणि जगी गोष्टीपासून आपण वेगळे केलं जावं आणि पाप आपल्या जीवनातून पूर्णपणे नाहीसा व्हावा. म्हणून हा पवित्र आत्मा तुम्हाला आणि मला दिलेला गेला आहे. तो आपल्या अंतःकरणामध्ये राहतो आणि त्याला माहित आहे की आपलं जीवन कसं आहे. म्हणून आपल्याला आपलं जीवन पवित्र आत्मेला समर्पित होऊन जगायला पाहिजे, जेणेकरून आपल्या जीवनामध्ये ज्या मृतक गोष्टी आहेत त्याच्यातून तो आपल्याला सुटका देईल, है ना. काही अशा गोष्टी असतात प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये, त्या सहसा सुटत नाही, है ना. काही 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 लोकांना क्षमा करणे खूप कठीण होऊन जाते. काही लोकांना देवाच्या राज्यामध्ये अर्पण करणे खूप कठीण होऊन जाते. काही लोकांना क्षमा मागणे कठीण होऊन जाते. काही काही लोकांना काही एक असा स्वभाव असतो की छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये खोटं बोलणं, अशा प्रकारचे किंवा बहाणे करणे, असे पुष्कळसे स्वभाव असतात. तर हे जे स्वभाव व्यक्तीच्या जीवनामध्ये असतात, ते इतके म्हणजे कठोर होऊन जातात, असे चिकट होऊन जातात की ते सहसा निघत नाही. तर पवित्र आत्मा म्हणून लिहिले आहे की मृतकातून जिवंत, म्हणजे हे असे स्वभाव आपल्या जीवनामध्ये होऊन जातात की मरेपर्यंत त्याच्यातून आपण सुटका प्राप्त करू शकत नाही. म्हणून लिहिलेलं आहे की जो पवित्र आत्मा आपल्याला दिला गेलेला आहे, त्या मृतक स्वभावातून, त्या त्या मृत्यूच्या दरीतून आपल्याला तो बाहेर काढण्यासाठी दिला गेलेला आहे. म्हणजे माझ्या प्रियानो, आपण पवित्र आत्म्याच्या नेतृत्वात आपलं जीवन, त्याच्या पुढारपणा आपलं जीवन जगायला पाहिजे. आणि प्रत्येक दिवशी आपण हीच प्रार्थना केली पाहिजे की पवित्र आत्मा, तुला ठाऊक आहे की माझ्या जीवनामध्ये ज्या उणीवा आहेत, जो माझा जुना स्वभाव आहे, जो अजूनही माझ्या अंतःकरणातून गेलेला नाही आहे, माझ्या जीवातून गेलेला नाही आहे आणि तो माझ्या आत्म्याशी नेहमी लढा देत राहतो. तू सहायता कर कि ह्या स्वभावातून मी बाहर निघालो पाहिजे. प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा के विषय में कहते हैं कि पवित्र आत्मा क्यों परमेश्वर ने हमारे अंदर में डाला, उसका एक ही कारण है कि जो मरे हुए स्वभाव जो हमारे अंदर में अभी भी कार्य करते हैं, जैसा कोई आसानी से क्षमा नहीं कर सकता है, क्षमा नहीं मांग सकता, किसी के प्रति कड़वाहट रखता है, या किसी को परमेश्वर के राज्य में बोने में तकलीफ होती है। बहुत से ऐसे स्वभाव व्यक्ति के जीवन में होते हैं जो एक नासूर से बन जाते हैं, एक ऐसे जटिल बन जाते हैं कि वो आसानी से निकलते नहीं। इसलिए उनको एक मरी हुई अवस्था के से उसकी गणना की गई है।
लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है तो पवित्र आत्मा करता क्या है? उन स्वभाव से हमको छुटकारा देता है, हमको स्वतंत्र करता है, ताकि हम परमेश्वर के लिए अपना जीवन जिए। और जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जैसा पवित्र आत्मा की भाव में से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। आपको याद होगा इसी रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते के वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहाँ पे संतान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पुत्र की बात हो रही है। तो वो सामर्थ क्या करता है? हमको हर बातों के ऊपर जयवंत करता है। वो सामर्थ क्या करता है? हमको हर बातों के ऊपर हमको विजयी देता है। और इसीलिए जरूरी है मेरे प्रियो कि हमने पवित्र आत्मा की अगुवाई अपने जीवन में हर दिन प्राप्त करना है और उसके अनुसार अपना जीवन हमें जीना है। 5वें वचन में पौलुस इस प्रकार कहता है, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। यहाँ पे पौलुस कहता है हमें सबसे पहले क्या मिला? अनुग्रह मिला। अनुग्रह हम सब जानते हैं कि अनुग्रह का मतलब क्या होता है? अनडिजर्व फेवर। जिस कृपा के हम योग्य नहीं, वो कृपा हमें मिली है। और ये कृपा हमें देने के लिए एक दाम चुकाया गया है, और वो दाम था मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस की मृत्यु लिया, और वो दाम के रूप में हमें उसने अनुग्रह प्रदान किया मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस यहाँ पे कहता है कि मुझे वो अनुग्रह या हमें वो अनुग्रह मिला है जिसके द्वारा उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। एक्चुअली अनुग्रह करता क्या है? अनुग्रह इंसान को तैयार करता है, हाँ, नम्र इंसान को तैयार करता है। इसलिए यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश दे रहे थे उस समय में उन्होंने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। जिनके मन नम्र है, जो नम्र व्यक्ति है, जो दीन व्यक्ति हैं, अनुग्रह उनके जीवन में जब आता है तो वह प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। वह अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है और विश्वास करके प्रभु की बातों को मानने के लिए समर्पित करता है। इसीलिए बिना अनुग्रह के कोई भी व्यक्ति प्रभु के पास नहीं आ सकता मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है इफिसियों अध्याय 2 उसके 8 वचन में कि हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से होता है, क्योंकि हमारे कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता, और इसलिए हमें अनुग्रह की आवश्यकता है। और जब वो कहता है कि उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली, उसके द्वारा मतलब यीशु के द्वारा, मतलब अनुग्रह देने वाला जो व्यक्ति है वो है यीशु मसीह। तो हमेशा हमें इस बात को याद रखना है कि यीशु मसीह हमारे जीवन का केंद्र होना है। He has to be center in our life. जेव्हा पॉल इथं म्हणतो की त्याच्याद्वारे आम्हाला कृपा आणि प्रेषित होण्याचे एक वरदान मिळालेले आहेत, तेव्हा त्याचं सांगण्याचं तात्पर्य हे आहे की कृपेबिना आपलं तारण होऊ शकत नाही, आणि ही कृपा आपल्याला तेव्हा मिळाली जेव्हा एक व्यक्ती अर्थात प्रभू येशू ख्रिस्त त्याने आपले जीवन अर्पण केले वधस्तंभावर, तो मरण पावला आणि त्याच्या मरणाद्वारे आपल्याला ती कृपा मिळालेली आहे। कारण कृपेद्वारे विश्वासानेच आपलं तारण होतो। हे आपल्या कर्माने होत नाही, पण त्याच्या कृपेद्वारे होते। कारण कृपा म्हणजे
आपण ज्या गोष्टीसाठी अयोग्य आहोत, तरीही ती कृपा आपल्याला त्या गोष्टीसाठी योग्य ठरवतं. म्हणून प्रियांनो, आपल्याला त्या कृपेविषयी देवाचे आभार मानले पाहिजे आणि तो येशू त्या कृपेचा जो केंद्र आहे त्याला नेहमी आपण स्मरण केलं पाहिजे. त्याच प्रकारे ज्या प्रकारे इथं लिहिलेलं आहे की जे लोक मनामध्ये दीन आहेत, नम्र आहेत, ही कृपा त्यांना प्रभू येशूकडे घेऊन येतं, त्यांचं तारण होते आणि ते प्रभूवर विश्वास ठेवतात आणि त्याच्या आज्ञा मानण्यासाठी स्वतःला समर्पित करतात. म्हणून आपली प्रार्थना नेहमी हीच असायला पाहिजे, देवा, सुवार्तेमध्ये तुझी कृपा असू दे, जे पाचारण तू मला केलेलं आहेस त्याच्यामध्ये तुझी कृपा असू दे आणि त्या पाचारणामध्ये बापा मला उपयोग कर, जेणेकरून मी जिथेही जाईल लोक येशूवर विश्वास ठेवतील आणि त्याच्या आज्ञा पाळण्यासाठी स्वतःचं समर्पण करतील. 6वें वचन में वो कहता है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। यहाँ पे पौलुस रोम की कलीसिया को ये कहता है कि तुम भी बुलाए गए हो। परमेश्वर ने तुमको भी उसी कार्य के लिए बुलाया है जिस कार्य के लिए मुझे बुलाया है। क्योंकि यदि मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है तो तुम्हें भी उसी कार्य के लिए बुलाया है, ताकि तुम अन्य जातियों में जाकर अपने लोगों के बीच में जाके सुसमाचार सुनाओ। और इसलिए वो कहता है कि तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले हमको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैं यीशु मसीह का होने के लिए बुलाया गया हूं या नहीं। क्योंकि यदि मैं यीशु मसीह का होने के लिए बुलाया गया हूं, इसका मतलब अब संसार का इनकार मुझको करना होगा। क्योंकि जब तक मैं संसार का इनकार नहीं करूंगा तब तक मैं यीशु मसीह का नहीं हो सकता। क्योंकि मैं दो नाव की सवारी नहीं कर सकता, एक मैदान में दो तलवारें कभी रह नहीं सकती। इसलिए हमको जांचने की आवश्यकता है, क्या सचमुच में मैं यीशु मसीह का हो गया हूं। जो प्रभु ने जब मुझे बुलाया तो ऐसा तो नहीं कि मैं एक जैसे बाकी धर्म के लोग करते हैं कि जब हमको कुछ चाहिए तो हम प्रभु के पास आते हैं, और जब हमारे जीवन में सब उल्टा पुल्टा होता है, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता, तो हम उसको छोड़ देते हैं या उस पर दोष लगाते हैं। तो यदि ऐसा हमारा जीवन है तो अभी तक हम यीशु मसीह के नहीं हुए हैं। यीशु मसीह का होने का अर्थ होता है उसके साथ एक संबंध में जुड़ना, एक रिश्ते में जुड़ना, जिसमें सुख, दुख, तकलीफें, परेशानी, क्लेश, सताव, प्रलोभन, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन यीशु मसीह का साथ कभी नहीं छूटेगा। हमने जो उसको पकड़ा हुआ है, हम कभी भी उसे नहीं छोड़ेंगे। ये होता है यीशु मसीह के साथ हो लेने का अर्थ मेरे प्रिय। प्रियांनो, ज्या प्रकारे 6व्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की तुम्ही सुद्धा येशू ख्रिस्ताचे होण्यासाठी बोलावले गेले आहात, तर आपल्याला इथं स्वतःचे परीक्षण करण्याची गरज आहे की मी खरंच येशू ख्रिस्ताचा आहे का। जर मी येशू ख्रिस्ताचा आहे तर मग मी ह्या जगाचा नाही, कारण मी दोन नावेची स्वारी करू शकत नाही। जर मी म्हणतो की मी येशूचा आहे आणि जगाशी समरूप होतो, तर अजूनही मी येशू ख्रिस्ताचा झालेलो नाही। जर मी येशू ख्रिस्ताचा झालेलो आहे
तर येशू ख्रिस्ताच्या गोष्टीमध्ये जीवनामध्ये येणं आवश्यक आहे. मी हे नाही म्हणत की एका दिवशी किंवा एका वर्षामध्ये या सर्व गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये येतील, नाही. पण हळूहळू आपण त्याच्या सहवासात राहून त्या सर्व गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये आपण त्याचा स्वभाव, त्याचे गुण, त्याचे कार्य आपल्या जीवनामध्ये आपण आणू शकतो. पण त्यासाठी आपल्याला हे माहित पाहिजे की आपण या जगापासून वेगळं केलेले गेले आहोत. आपण अगोदर जगामध्ये होतो. जगाच्या परंपरेनुसार, रीतीनुसार आपण चालत होतो. पण ज्या वेळेस आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपल्या जीवनामध्ये स्वीकार केलेलं, आपण जेव्हा त्याचे होण्यासाठी जेव्हा आपलं पाचारण झालं, आपण बोलावले गेलो आहोत, तर आपल्याला आता आपले जीवन त्याच्यासाठी समर्पित करायला पाहिजे. तुम्हाला ठाऊक असेल, पहिल्या वचनामध्येच पौल म्हणतो की दास, है ना? तर आपल्यामध्ये जर हा स्वभाव राहील दासाचा, मग आपण फक्त आपल्या स्वामीचीच ऐकणार. एका दासाचे 10 स्वामी होऊ शकत नाही किंवा 2 स्वामी होऊ शकत नाही. एकच स्वामी होऊ शकतो आणि तो स्वामी आहे प्रभू येशू ख्रिस्त. म्हणून तुम्ही आणि मी, आपण त्या स्वामीचे अनुसरण केले पाहिजे, त्याच्या आज्ञेचे पालन केले पाहिजे आणि त्याचे जे गुण आहेत, त्याचा जो चरित्र आहे, त्याचे जे कार्य आहे आपल्या जीवनामध्ये आपण स्वीकार केले पाहिजे. कारण त्यासाठीच आपण त्याचे होण्यासाठी बोलावले गेले आहोत. 7वें वचन में पौलुस कहता है, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं. इथे एक खूप सुंदर गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळतं. तो म्हणतो की परमेश्वर के प्यारे हैं. देव आपल्यावर खूप प्रीती करतो. आपण त्याचे जिवलग असे आहोत. म्हणून पौल इथं ज्या शब्दाचा उपयोग करतो की परमेश्वर के प्यारे, देवाचे प्रिय. जर देव आपल्यावर प्रीती करतो, माझ्या प्रियांनो, जर देवाचे आपण प्रिय आहोत, तर ह्याविषयी आपल्याला एक खात्री असायला पाहिजे की ज्याचा प्रिय असतो, तो त्याची किती काळजी करतो, तो त्याच्याविषयी किती विचार करतो, तो त्याला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये संरक्षण देण्यासाठी, त्याची काळजी करण्यासाठी, त्याची चिंता करण्यासाठी कसा तत्पर असतो. आणि पौल जेव्हा म्हणतो की तुम्ही देवाचे प्रिय आहात, यस माझ्या प्रियांनो, आपण देवाचे प्रिय आहोत. ज्या प्रकारे रोमची मंडळी देवाची प्रिय मंडळी होती, तुम्ही सुद्धा, आपण सुद्धा, प्रत्येक ज्याने प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपल्या जीवनामध्ये तारणाऱ्यामधून स्वीकार केलेला आहे, तो देवाचा प्रिय आहे. आपण या गोष्टीची घोषणा करू शकतो की हो, मी देवाचा प्रिय आहे. आपण याच्यावर मनन करू शकतो की हो, मी खरंच देवाचा प्रिय आहे. दुःख असो, सुख असो, परिस्थिती असो, संकटे असो, प्रत्येक परिस्थितीमध्ये देवाची प्रीती कधी ढळत नाही माझ्या प्रियांनो. जेव्हा देव म्हणतो की तुम्ही माझे प्रिय आहात, खरंच आपण त्याचे प्रिय आहोत. जर आपण त्याचे प्रिय नसतो, तर एवढं मोठं बलिदान त्याने आपल्यासाठी केलेलं नसतं. म्हणून आपल्याला ह्या गोष्टीसाठी देवाचे आभार मानायला पाहिजे. प्रिय परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पौलुस कहता है रोम की कलीसिया को कि तुम परमेश्वर के प्यारे हो. ये शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है. यदि परमेश्वर किसी व्यक्ति को प्यार करता है, समझ लीजिए कि स्वर्ग उसके लिए पूर्ण रीति से खुला हुआ है. स्वर्ग की आशीष उसके लिए खुली हुई है, स्वर्ग की बातें उसके लिए खुली हुई है, स्वर्ग की ओर से सुरक्षा के दायरे उसके लिए खुले हुए हैं, सुरक्षा का बाड़ा उसके लिए खुला हुआ है. उसकी चिंता, उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए स्वर्ग हमेशा तैनात है. क्योंकि जो हमसे प्यार करता है, जो कलीसिया से प्यार करता है, वो स्वर्ग में बैठा हुआ है और वो हमेशा अपने उन आशीषों से, अपने उन प्यारों के जीवन में अपनी आशीषें उंडेलता है.
इसलिए हमने हमने इस बात के प्रति बहुत सजग रहने की आवश्यकता है कि यस, हाँ, मैं परमेश्वर का प्यारा हूँ, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। हर परिस्थिति में परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। ये हमेशा हमने इस बात को अपने मन में धारण करने की आवश्यकता है। और फिर वो कहता है कि पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। देखिए, यहाँ पे क्यों कहता है कि पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो है मेल की। यदि परमेश्वर पवित्र है और मैं अपवित्र हूँ, तो मेरा मेल परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक गंदे बर्तन में दूध कभी नहीं ले पाऊंगा। क्योंकि यदि गंदे बर्तन में मैं दूध लेता हूँ, तो वो दूध भी खराब हो जाएगा, क्योंकि बर्तन गंदा है, इसलिए दूध फट गया। यदि मुझे परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए चलना है, तो जैसा परमेश्वर है वैसा मुझे बनना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पे कहता है कि मैं पवित्र होने के लिए बुलाया गया हूँ। पवित्र होने का मतलब यहाँ पे क्या है? हर एक विश्वासियों को पाप और संसार से अलग करना, परमेश्वर के समीप ले जाना और सेवा कार्यों के लिए उसको प्रतिष्ठित करना, अर्थात उसको एक वरदान से भरना। और यहाँ पे हम देखते हैं, जैसा परमेश्वर ने जिसको भी अपने कार्य के लिए अलग किया, सबसे पहले उसको पवित्र किया। निर्गमन 19:6 में हम देखते हैं कि मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया, तो उसको सबसे पहले पवित्र किया। लेवी व्यवस्था 11 अध्याय के 44 वचन में लिखा हुआ है कि पवित्रता का अर्थ होता है समर्पण। समर्पण और सच्ची पवित्रता में स्वयं को परिवर्तित करना, ये पवित्रता की पहचान है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 13 वचन में हम देखते हैं कि इसी पौलुस को परमेश्वर ने अपने काम के लिए अलग किया। और जब पौलुस को अलग किया, तो पौलुस ने भी अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित किया। हमें भी, मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना है और पवित्र होते चले जाना है। प्रियांनो, देवाने आपल्याला पवित्र होण्याकरिता बोलावलेलं आहे। देवाने आपल्याला डोळे दिलेले आहेत, कान दिलेले आहेत, मुख दिलेलं आहे, हात पाय दिलेले आहेत। ह्या ज्या इंद्रिया आहेत, ह्या नेहमी पवित्र असायला पाहिजे, आणि त्यासाठी देवाचं वचन आपल्यामध्ये असणं आवश्यक आहे। कारण हे वचनच आपल्याला प्रत्येक दिवशी पवित्र करतो, आणि या वचनाद्वारेच आपण, प्रियांनो, देवाच्या कार्यासाठी जगापासून वेगळं राहून, पापापासून वेगळं राहून त्याची इच्छा पूर्ण करू शकतो। देव या वचनाद्वारे आपल्या सर्वांना आशीर्वादित करो। या आपण प्रार्थना करूया। आमच्या स्वर्गातील जिवंत देव बाप्पा, तुझे पुन्हा आभार मानतो आजच्या दिवसासाठी, आजच्या तुझ्या सेवेसाठी, तुझ्या आत्म्याच्या द्वारे आज तू आमच्या सर्वांशी बोललेला आहेस। रोमकरसपत्र अध्याय 1 वचन 1 ते 7 वचनाद्वारे तू आज आमच्याशी बोललेला आहेस, आणि आम्हाला पुन्हा तू स्मरण करून दिलेलं आहेस की आम्ही तुझे दास आहोत। आमच्या जीवनामध्ये एक पाचारण आहे आणि आमच्या जीवनामध्ये एक कार्य आहे। त्याच प्रकारे बापा, तू आम्हाला शिकवलास की आम्हाला सुद्धा तुझ्या वचनाचं ज्ञान असणे गरजेचं आहे, आणि आम्हामध्ये तुझ्या पहिल्या आगमनाविषयी आणि दुसऱ्या आगमनाविषयी ची माहिती आणि त्याची खात्री आम्हामध्ये असणं आवश्यक आहे, जेणेकरून आम्ही जेव्हा इतरांना सुवार्थ सांगू, तर आम्हाला त्या सर्व गोष्टीचा विश्वास असायला पाहिजे। त्याच प्रकारे पवित्र आत्म्याच्या कृपेमध्ये, पवित्र आत्म्याच्या
पाचरणामध्ये, त्याच्या पुढारपणामध्ये आम्ही आपलं जीवन जगलं पाहिजे आणि आपलं समर्पण केलं पाहिजे. त्याच प्रकारे तुझ्या वचनामधून आम्ही शिकलोत बापा, की आम्ही तुझे प्रिय आहोत. होऊ दे बापा, आम्ही प्रत्येक दिवशी स्वतःला ह्या गोष्टीसाठी तयार करावं, की आम्ही तुझे प्रिय आहोत, तुझ्यासाठी वेगळं केलेलं आहोत आणि तुझं कार्य आमच्याद्वारे व्हावं, अशी आम्ही प्रार्थना करतो. त्याच प्रकारे बापा, तू आज आम्हाला शिकवलेलं आहेस, की आम्ही पवित्र होण्यासाठी बोलावले गेलेले आहोत. आम्हाला वेगळं केलं गेलेलं आहे. होऊ दे बापा, प्रत्येक दिवस आमचा तुझ्या तुझ्या वचनाद्वारे स्वतःला पवित्र करण्यासाठी, घालवण्यासाठी तुझी कृपा आणि तुझी दया पुरव बापा. प्रत्येक विद्यार्थ्यांना आशीर्वादित कर. आज आम्ही तुझ्या वचनाद्वारे शिकलोत. आज दिवसभर या वचनाद्वारे तू आम्हाला चालव. तुझे आभार मानतो प्रत्येक गोष्टीसाठी. आमच्या जीवनाद्वारे तू उंच व्हावं आणि आम्ही खाली व्हावं बापा. सर्व मान महिमा आदर तुला देऊन प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि पवित्र नावात मागतो. आमीन. आमीन. परमेश्वर आप सबका आशीष दे. देव बाप तुम्हा सर्वांना आशीर्वादित करो. आपण दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये जाणार आहोत. हर्षल. हेलो. हाँ पास्टर मेशा. पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड. हेलो. As extra class. Hello. Please continue with your class, Pastor. Okay, praise the Lord. Yes, my network is unstable. Okay, okay, students में कोई एक जन मुझसे बात कर सकते हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, मैं कंटिन्यू करूं? Yes, Pastor. यस, हर्षल सर अभी आज ट्रांसलेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो नेटवर्क प्रॉब्लम है बोलते. तो मैं कोशिश करूंगा अभी हिंदी में कंटिन्यू पढ़ाऊंगा और आप मराठी लोग समझने की कोशिश करें जो मराठी स्टूडेंट्स है. वैसा हर्षल सर ने कहा कि सभी को वैसे हिंदी समझ में आती है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना. तो आइए हम इस वक्त में हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ सब्जेक्ट में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है. और कोई एक जन आप में से कोई एक जन प्रार्थना करे. सिस्टर आप प्रार्थना कीजिएगा. हेलो. ओके. अनुग्रहकारी पिता, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते परमेश्वर, आज का दिन हमारे जीवन में देने के लिए प्रभु धन्यवाद. प्रभु आज के ये क्लासेस पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभु हम प्रभु आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर. व्यक्तिगत आत्मिक जीवन कैसा प्रभु उन्नति करना है प्रभु, उनके सारे सिद्धांत और प्रभु हर एक बातें प्रभु तो हमें बता प्रभु, समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु. धन्यवाद करते हैं. मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ. हर एक से तू बातें कर प्रभु, और प्रभु सारे स्टूडेंट्स को तेरा अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं. प्रार्थना बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. तो हम लास्ट टाइम में पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में से कुछ बातें हमने सीखे हैं, और कृपया मुझे आप बताओ कि लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था. आप कोई अभी तो कोई एक जन जवाब दीजिएगा प्लीज. हाँ, ओके. लास्ट पॉइंट में कौन सा बताया था आपको? नंबर 4, त्याग करा. यस यस ईश्वराला सोपवून यस. देणे. हाँ, त्याग दो और परमेश्वर को
सौंप दो। सोपून दे. हम्म. यस, उसका त्याग दो और परमेश्वर को सौंप दो, है ना। आत्मिक परिपक्वता परमेश्वर की ओर से आती है और मनुष्य का इस प्रक्रिया में कोई भाग या हिस्सा नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट चौथे पॉइंट में मैंने आपको बताया, त्याग दो और परमेश्वर को सौंप दो। ठीक है, तो एक आत्मिक जीवन, आत्मिक उन्नति के लिए हमें क्या करना है, हमको त्याग देना और परमेश्वर को अपने आप को क्या करना है, सौंप देना है। तो आत्मिक जीवन के लिए पहले अपने आप को त्यागना बहुत जरूरी है और परमेश्वर को अपने आप को सौंप देना है। जैसे कि कोलोस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 28 और 29 आयत में लिखा है। आइए हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों उसका 28 अध्याय 29 आयत में क्या लिखा है कि हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट कोलोस्सियों की पत्री, हम देखेंगे कोलोस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका पहला अध्याय और 28 आयत को हम देखेंगे। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थिति करें। ठीक है, यहाँ पे एक और बात हमने देखा कि एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थिति करें, ये एक बात हो गया। फिलिपियों की पत्रियों में से एक और वचन हम पढ़ाएंगे, दूसरा अध्याय और उसका 12 आयत। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 12 आयत और उसका 13 आयत को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए हे मेरे प्रियो, इस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसा ही अभी भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। तो यहाँ पे हम देखे हैं, वचन को पढ़े हैं प्रियो, तो हम क्या करना है, यहाँ पे अपने आप को परमेश्वर के लिए त्यागना, अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है। आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए ये अपने आप को खुदा को सौंपना जरूरी होता है। ठीक है, और लास्ट टाइम में मैं आपको असाइनमेंट दिया है, बहुत कम लोग मेरे को असाइनमेंट सेंड किए हैं। लास्ट टाइम में मैंने असाइनमेंट दिया था, तो आपको मैं निवेदन करता हूं कि कभी भी ऐसा असाइनमेंट के लिए आपसे कहता हूं तो आप कृपया अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। ठीक है, लास्ट टाइम में मैंने आपको बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन भी पूछा हूं ताकि उसमें आप सीख सके, है ना। असाइनमेंट ऐसा है कि आप लिखते लिखते आप उसमें सीखेंगे। ओके, तो मैं बाद में असाइनमेंट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हमारे हर सप्ताह में मैं बहुत से असाइनमेंट देने वाला हूं आपको सब्जेक्ट के अनुसार। तो ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चौथा पॉइंट है कि अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना और त्याग देना, तो जिसी से हमारे आत्मिक जीवन बढ़ते जाता है। उसके बाद आप वही चौथे पॉइंट पे आप लिख लीजिएगा, केवल स्वर्ग ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप लिखे, आप अपने बुक में लिखो, केवल स्वर्ग ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं अभी वीडियो चालू की, आप मुझे देख सकते हैं। ठीक है, सो केवल स्वर्ग ही एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो पॉइंट पे आप लिखो। हम यह जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, हम यह जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, इसी से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं और ना ही हमें कोई अंतर पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हेडलाइन में केवल स्वर्ग ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, फिर एक बात बताऊंगा, हम यह जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, इसी से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं और ना ही हमें कोई अंतर
पढ़ता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 10 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स लिखने के लिए कहूँगा, उसके बाद पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ होने के लिए मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे बातें हम सीखने वाले हैं। ये तो अभी हम इंट्रोडक्शन में से होके हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री को निकाले और उसका 5वें अध्याय को हम पढ़ेंगे, 10वीं आयत। दस आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। तो यहाँ पे हमने देखा है कि केवल हम क्या है, सबका हाल, जो सबका हाल है मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाएगा, है ना। हमारा सब कुछ जीवन शैली जो है, जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, और परमेश्वर को इस बात का हो सकता है कोई मतलब नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को देखना चाहता है। बस परमेश्वर को वही चाहिए, परमेश्वर को वही चाहिए। इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है कि सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं हो गए। तो यहाँ पे हम क्या किए इस पृथ्वी में, हम कैसे जी रहे हैं इस पृथ्वी पर, हर बात का न्याय दिया जाएगा। मसीह हमारा न्याय लेगा, तो हम उसमें परखे जाएंगे, हम उसमें परखे जाएंगे। इसीलिए इस बात को समझना है कि ये धरती पे जब हम रहते हैं प्रियो, हम कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या वो परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन है या परमेश्वर को खुश करने का जीवन बिता रहे हम लोग। ये बात पर हमको अपने आप को क्या करना है, परखना है। तो ये सारी बातें हम ध्यान में रखते हुए क्या करना, परमेश्वर के न्याय आसन के सामने हमें खड़े होने के लायक बनकर हम भले बुरे कामों का जो बदला हमसे लिया जाएगा उसके सामने निडरता से और स्थिर होकर खड़े होने के लायक हमको बनना चाहिए। तो ये पृथ्वी पर हम यह जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, हो सकता है परमेश्वर को ये इस बात का कोई मतलब नहीं है। प्रभु केवल आपके स्पिरिचुअल लाइफ को देखना चाहता है। जब आपका आत्मिक जीवन सही है तो आप सही में यहाँ पे पृथ्वी पर सही जीवन व्यतीत करने वाले हैं। इसलिए हमें क्या करना है, आत्मिक जीवन को उन्नति करने के लिए हम अपने आप को क्या करना है, उसको त्याग देना, उसको अपने आप को सौंप देना है, उसको अपने आप को त्यागना, अपने आप को सौंपना है। तो वही व्यक्ति है जो अपने आप को त्याग सकता है, जो आत्मिक जीवन में उन्नति होने की भूख और प्यास को बढ़ाता है। तो यही है बात प्रियो, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रोथ करने के लिए अपने आप को त्यागना, परमेश्वर को अपने आप को सौंपना है। क्योंकि सॉरी, तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, जैसे हम चौथे पॉइंट में लिखे हैं, केवल स्वर्ग ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा कोरिन्थियों 5वें अध्याय उसके 10वीं आयत में लिखा है, ठीक है। और तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय 11 से लेकर 15 तक भी यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम कुछ बातें हम सीख सकते हैं। तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय 11 से 15 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभिव्यक्त और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति में जीवन बिताए और उस
धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने हमें अपने आप को हमारे लिए दे दिया है कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों को सरगम हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझ और सिखा रहा था, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है चौथे पॉइंट में से केवल स्वर्गीय ही एक महत्वपूर्ण है। तो प्रियो, हमें क्या करना है कि अपने आप को परमेश्वर को क्या करना, त्याग देना चाहिए, है ना। अपने आप को परमेश्वर को त्याग देना चाहिए। जब हम अपने आप को परमेश्वर को त्याग देंगे तो क्या होता है, 12 आयत में लिखा है, तीतुस 2:12 में हमें चेतावनी देता है कि हम आ, अभी अभिक्त और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग के संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। हमें अपने आप को भक्ति के साथ क्या करना है, परमेश्वर की नजरों में जीवन बिताना चाहिए। तो प्रियो, हमने ये जो पॉइंट्स हमने सीखा है चौथे पॉइंट में, हाँ, ये किस में आता है, गलत विश्वास, जो मैंने आपको लिखवाया था पिछले सप्ताह में, गलत विश्वास में ये चौथे पॉइंट में आता है। तो आइए हम इस वक्त में, और नीचे आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपको बताऊंगा ये सब क्या है। अभी तक जो चौथे पॉइंट तक मैं आपको पढ़ाया, ये सारी बातें झूठे विचार है और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, जो कि हमें गलत विश्वास में बढ़ाता है। इनका तिरस्कार किया जाना अवश्य है। यदि एक विश्वासी आत्मिक रूप से परिपक्व होना चाहता है तो क्या करना है, संसार की हर बातों को त्याग देना बहुत जरूरी है ना। पाप को त्याग देना बहुत जरूरी है, अपने आप को परमेश्वर को सौंपना बहुत जरूरी है। इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आत्मिक जीवन उन्नति के लिए हम अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर को सौंपना है। तो ये अब यहाँ तक चौथे पॉइंट्स खत्म हो गया। गलत विश्वास के जो पॉइंट है उसमें से चौथे पॉइंट है वो खत्म हो चुका है। अभी आगे आप लिख लीजिएगा असाइनमेंट। जैसे कि असाइनमेंट, आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देना चाहता हूँ। आप लिख लीजिए असाइनमेंट क्या है जो आपको करना है घर पे। आध्यात्मिक जीवन के ये झूठे विचार इतने अधिक लोकप्रिय क्यों हो गए हैं? आध्यात्मिक जीवन के ये झूठे विचार इतने अधिक लोकप्रिय क्यों हो गए हैं? ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आप लिखना है, असाइनमेंट लिखना चाहिए। ठीक है, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल लाइफ में ये झूठे विचार इतने अधिक लोकप्रिय क्यों हो चुका है ना। तो झूठे जो विचार है ना, झूठे जो विचार है, जैसे कि आप समझो आत्मिक जीवन में उन्नति होना चाहते हैं, लेकिन आप प्रभु को त्याग नहीं पा रहे, प्रभु को सौंप नहीं पा रहे, है ना। आप संसार को ही महत्व समझ रहे हैं और पाप रहित जीवन में आप यह जीवन व्यतीत, पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं होने दे रहा पाप। तो ये सारी बातें जो है, ये झूठी बातें, झूठे विचार है। तो आत्मिक जीवन के ये झूठे विचार इतने अधिक लोकप्रिय क्यों हो गए, इस बात का आंसर मेरे को लिखना है, असाइनमेंट में लिखकर भेजना। ठीक है, फिर आगे और जाएंगे हम। आप अपने बुक में लिख लीजिएगा उद्धार से नाता। आप लिखे उद्धार से नाता, सब लोग लिखिए उद्धार से नाता। ओके, अब मैं आपको बताते जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा उद्धार से नाता, जिसमें आपको कुछ 2-3 लाइन लिखना जरूरी है। आरंभ में ही उद्धार का आत्मिक जीवन से आरंभ में ही उद्धार का आत्मिक जीवन से अंतर को समझ लेना महत्वपूर्ण है। फिर एक बार, आरंभ में ही उद्धार का आत्मिक जीवन से अंतर को समझ लेना महत्वपूर्ण है।
ठीक है, एक व्यक्ति को आत्मिक जीवन में उन्नति होना है तो हमें इन बातों की अंतर को समझना, डिफरेंस को समझना जरूरी है। उद्धार का आत्मिक जीवन से अंतर को समझ लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्धार क्या है, आत्मिक जीवन क्या है ना? ये समझना बहुत जरूरी है। एक आत्मिक जीवन में उन्नति होना है तो व्हाट इज द सैल्वेशन, सैल्वेशन का मतलब क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, हमको समझना जरूरी है। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन क्या है, उसका बुनियाद क्या है, आत्मिक जीवन का परिभाषा क्या है, ये समझना जरूरी है। तो आप लिखो, जो मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ, आरंभ में ही उद्धार का आत्मिक जीवन से अंतर को समझ लेना महत्वपूर्ण है। फिर लिखे कंटिन्यू, यद्यपि वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरों में निकलते हैं, यद्यपि वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरों में निकलते हैं और दोनों का एक ही विश्वास है, पवित्रकरण, और दोनों का एक ही विश्वास है, पवित्रकरण। फिर एक बार मैं आपको बताऊंगा, आरंभ में ही उद्धार का आध्यात्मिक जीवन से अंतर को समझ लेना महत्वपूर्ण है, यद्यपि वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरों में निकलते हैं और दोनों का एक ही विश्वास है, पवित्रकरण। ठीक है, उसके बाद तो हम यहाँ पे क्या सीखने जा रहे हैं अभी, अंतर को, दो बातों में अंतर को सीखने जा रहे हैं। एक उद्धार, दूसरा आध्यात्मिक जीवन, यानी पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ, साल्वेशन और पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ। ये दोनों के बीच में का अंतर को हम शब्दों में, कुछ शब्दों में हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है ना? इसलिए मैं आपको हेडिंग दिया हूँ, उद्धार से नाता, है ना? उद्धार से जुड़ा हुए बातें हम सीख रहे हैं। तो अभी आप लिखो नीचे में उद्धार, आप लिखो उद्धार करके लिख के दो ऐसा बिंदु, उसके बाजू में दो बिंदु लगाओ, इन्वर्टेड कामा लगाकर वहां पे लिखो एक बार की घटना, ऐसा लिखो एक बार की घटना। ओके, उद्धार में एक बार की घटना। फिर लिखे आप अपने नोट्स में, एक विश्वासी के जीवन का वो समय जब उसने पापों की क्षमा के लिए मसीह के ऊपर विश्वास किया, अनंत जीवन प्राप्त किया। ठीक है, अभी ये किस में आ रहा है? उद्धार में। एक बार की घटना, जो हमने उद्धार पाया, हमारे साथ एक घटना घटी है, वो क्या है? आप लिखो, फिर एक बार बताऊंगा। एक विश्वासी के जीवन का वो समय, फिर से बताऊंगा, एक विश्वासी के जीवन का वो समय जब उसने पापों की क्षमा के लिए, जब उसने पापों की क्षमा के लिए मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसने पापों की क्षमा के लिए मसीह के ऊपर विश्वास किया और अनंत जीवन प्राप्त किया, और अनंत जीवन प्राप्त किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, उसके साथ एक घटना होती है। जैसे आप उद्धार पाए हैं, मैं उद्धार पाया, आपके साथ एक घटना घटी है, एक घटना हो चुका है। और वो कैसे है? जैसे कि आप एक विश्वासी है और आप वो समय को याद करें जब आपने अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह के ऊपर विश्वास किए और अनंत जीवन प्राप्त किए। ठीक है, तो ये उद्धार में आता है, ये सारी बातें, है ना? हमने क्या किया? यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो समय याद करे हमारे जीवन में, उसने पापों की क्षमा मांगे तो यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया और मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये उद्धार में आता है। अब नीचे में आप लिखो आध्यात्मिक जीवन, नीचे में आप लिखो आध्यात्मिक जीवन। अब इन दोनों में हम क्या सीख रहे हैं? डिफरेंस को हम सीख रहे हैं, है ना? साल्वेशन में और पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में। उद्धार में
आध्यात्मिक जीवन में अंतर को हम सीख रहे हैं। तो अभी हम इसके पहले उद्धार के बारे में थोड़ा बहुत हमने सीखा है ना? उद्धार में क्या होता है, हमारे साथ एक घटना होती है कि हम एक विश्वासी, एक व्यक्ति का जीवन जो समय बिता रहे थे, हम पापों की क्षमा मांगे यीशु मसीह से और उस पर विश्वास किए हैं और उसी के द्वारा हमको अनंत जीवन मिला है। अभी आप नीचे लिखो आप आध्यात्मिक जीवन। अब ये आध्यात्मिक जीवन में मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा, आप लिखे। ओके, आध्यात्मिक जीवन जिसमें आपको लिखना है एक जीवन पर्यांत प्रक्रिया, एक जीवन पर्यांत प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्वासी ऐसा जीवन व्यतीत करता है। फिर एक बार, एक जीवन पर्यांत प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्वासी ऐसा जीवन व्यतीत करता है जो परमेश्वर को प्रसन्नीय हो। फिर एक बार, एक जीवन पर्यांत प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्वासी ऐसा जीवन व्यतीत करता है जो परमेश्वर को प्रसन्नीय हो और वह आत्मिक परिपक्वता आध्यात्मिक जीवन को, फिर एक बार, और आत्मिक परिपक्वता आध्यात्मिक जीवन को आत्मिक परिपक्वता में बढ़ाता जाता है। फिर एक बार मैं पूरे लाइन को बताऊंगा। एक जीवन पर्यांत प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्वासी ऐसा जीवन व्यतीत करता है जो परमेश्वर को प्रसन्नीय हो और वह आत्मिक परिपक्वता आध्यात्मिक जीवन को आत्मिक परिपक्वता में बढ़ाता जाता है। उसी में आप कंटिन्यू लिखो, विश्वासी उत्तरोत्तर और व्यवहारिक रूप से अपने दैनिक जीवन में पवित्र होता जाता है। विश्वासी उत्तरोक्त और व्यवहारिक रूप से अपने दैनिक जीवन में पवित्र होता जाता है। तो हम उद्धार और आत्मिक जीवन में अंतर को हम देख रहे हैं। अभी आत्मिक जीवन में क्या बताया गया है? एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया मसीह के द्वारा विश्वासी ऐसा जीवन व्यतीत करता है कि जो परमेश्वर को प्रसन्नीय हो, है ना? आत्मिक जीवन में क्या हो रहा है? आत्मिक जीवन में ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं एक व्यक्ति की उसके जीवन व्यतीत करने के द्वारा, सही तरीके के द्वारा परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। उद्धार में क्या है? उद्धार में हमें पापों की क्षमा मिली है और यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया और अनंत जीवन हमको मिला है। लेकिन आत्मिक जीवन में क्या है? आत्मिक जीवन ऐसा है कि हमारा जीवन व्यतीत करते हैं तो कैसे व्यतीत करना चाहिए? हमारे व्यतीत करने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न होना चाहिए। हमारे आत्मिक लाइफस्टाइल को देखकर परमेश्वर क्या होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। और दूसरी बात, और वो ऐसा जीवन व्यतीत करे कि वो परमेश्वर को खुश कर सके और आत्मिक परिपक्वता और आध्यात्मिक जीवन को आत्मिक परिपक्वता में बढ़ाता जाता है। एक आत्मिक जीवन क्या है? वो आत्मिक परिपक्वता में मैच्योर होते जाता है, परिपक्वता में, और आध्यात्मिक जीवन को आत्मिक परिपक्वता में बढ़ाते जाता है। स्पिरिचुअल लाइफ को क्या करता है? आत्मिक परिपक्वता में, संसार की बातों में नहीं, संसार के अनेक तौर तरीकों में नहीं है, संसार की बातों में नहीं है, या जनरल नॉलेज में नहीं है, संसार के नॉलेज में नहीं। एक व्यक्ति क्या करता है? आत्मिक जीवन में परिपक्वता, आध्यात्मिक जीवन को आत्मिक परिपक्वता में बढ़ाता है। ठीक है ना? उसके बाद हम देखते हैं एक विश्वासी और अपने व्यवहारिक रूप से अपने दैनिक जीवन में पवित्र होते जाता है। अपने लाइफस्टाइल से, हमारे व्यवहार से, हम जो व्यवहार करते हैं, है ना,
हम लोग जो बर्ताव करते हैं, उस बर्ताव से एक व्यक्ति क्या होता है, अपने जीवन में पवित्र होते जाता है। यही है आध्यात्मिक जीवन प्रियो। तो उद्धार और आध्यात्मिक जीवन में अंतर क्या है? उद्धार में केवल एक व्यक्ति यीशु मसीह से पापों की क्षमा मांगता है और उसको पापों की क्षमा मिलती है। और दूसरी बात ये है कि वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जिसके कारण से उसको अनंत जीवन मिलता है। अब उसको मिल गया उद्धार, है ना? अब आत्मिक जीवन में क्या होता है? आत्मिक जीवन में अ, एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा विश्वासी ऐसा लाइफ़स्टाइल व्यतीत करता है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। जैसे कि वो आत्मिक परिपक्व में बढ़ जाता है, स्पिरिचुअलिटी में मैच्योर होता है। तो आज आत्मिक जीवन में मैच्योर होना ज़रूरी है प्रियो। आत्मिक जीवन में मैच्योर होना ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँगा आने वाले दिनों में आत्मिक जीवन में अ, परिपक्वता को बढ़ाने के लिए और कौन-सी बातें हैं जो हमको मदद करता है परमेश्वर के वचनों से। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आत्मिक जीवन में क्या होता है कि वो जीवन वो एक आत्मिक जीवन में उन्नति होने वाला एक व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन ऐसा व्यतीत करता है कि परमेश्वर को वो प्रसन्न करता है। ताकि उसके व्यतीत करने के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है और आत्मिक परिपक्वता और आध्यात्मिक जीवन को आत्मिक परिपक्वता में बढ़ाते जाता है। मतलब ये हमारे ऊपर है आत्मिक जीवन को बढ़ाना या ना बढ़ाना। इसलिए पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में ये जानना बहुत ज़रूरी है प्रियो। कोई व्यक्ति हमको 2 बातें बताकर हमको राह दिखा सकता है आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। पर ये आत्मिक जीवन को उन्नति करना, उसको परिपक्वता में बढ़ाना, ये हमारे व्यक्तिगत बातों बातें हमारे ऊपर निर्भर है, हमारे खुद के ऊपर निर्भर है। इसलिए हमारे सब्जेक्ट का नाम है पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ, व्यक्तिगत आत्मिक जीवन। जब ये व्यक्तिगत की बात आती है प्रियो, आत्मिकता को खराब करना हमारे हाथ में है और आत्मिकता में बढ़ते हुए उसको परिपक्वता में बढ़ाना हमारे हाथ में है प्रियो। और एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में उन्नति होना चाहता है। आत्मिक जीवन क्या है? आत्मिक जीवन क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला और आत्मिक परिपक्वता और आध्यात्मिक जीवन को आत्मिक परिपक्वता में बढ़ता जाता है, वो रुकता नहीं, वो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जाता है। यही है आत्मिक जीवन प्रिय। किसमें? परिपक्वता में। आध्यात्मिक जीवन को आत्मिक परिपक्वता में बढ़ाता है। उसके बाद एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में जो उन्नति होना चाहता है, वो विश्वासी व्यवहारिक रूप से अपने दैनिक जीवन में पवित्र होते जाता है। व्यवहारिक रूप से, अपने व्यवहार से दैनिक जीवन में पवित्र होते जाता है, अपने आप को पवित्र होते जाता है। यही है आत्मिक जीवन और उद्धार में अंतर है प्रियो। तो आज हमने उद्धार पाए हैं, लेकिन क्या हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं हम लोग? क्या हमारे व्यवहार के द्वारा हम अपने आप को पवित्र हो रहे हैं, या हम अपने जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, या हम आत्मिक परिपक्वता और आध्यात्मिक जीवन को आत्मिक परिपक्वता में बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, या हम पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में हम गिर चुके हैं। ये अपने आप को समझना ज़रूरी है। आइए हम और आगे भी हम कुछ वचनों से हम आगे देखेंगे उद्धार के बारे में और आत्मिक जीवन के बारे में। क्योंकि अभी मैंने आपको पॉइंट क्या लिखाया था, मैं आपको उद्धार से नाता, है ना? उसमें से हम कुछ बातें हम सीख रहे हैं। ओके, उसमें से हम कुछ बातें आप लिख लीजिएगा। उद्धार, आप लिखो आप उद्धार। उद्धार करके लिख कर उसके बाजू में एक छोटा-सा आप ऐसा एक लाइन, एक रेखा आप लिखिएगा, एक रेखा आप वहाँ पे दीजिएगा उद्धार के बाजू में, और देकर वहाँ पे लिखो पवित्रकरण, पवित्रकरण, ठीक है? उद्धार
और एक छोटा सा रेखा देकर उसमें पवित्रकरण करके लिखो। फिर आप उसमें आप लिख सकते हैं मसीह को धार्मिकता, आप लिखिए मसीह को धार्मिकता, ब्रॉकेट में लिखो पवित्रता, मसीह को धार्मिकता, ब्रॉकेट में लिखिए पवित्रता, ठीक है। फिर एक बार मसीह को धार्मिकता, ब्रॉकेट में पवित्रता, न्यायिक और धर्म वैज्ञानिक रूप से, न्यायिक और धर्म वैज्ञानिक रूप से विश्वासी के अंदर ऐसी आरोपित कर दी गई है। फिर एक बार न्यायिक और धर्म वैज्ञानिक रूप में विश्वासी के अंदर ऐसी आरोपित कर दी गई है कि उसका संबंध परमेश्वर के साथ उचित बना रहे। फिर एक बार मैं फिर से बताऊंगा, मसीह को धार्मिकता, ब्रॉकेट में पवित्रता, न्यायिक और धर्म वैज्ञानिक रूप से विश्वासी के अंदर ऐसी आरोपित कर दी गई है कि उसका संबंध परमेश्वर के साथ उचित बना रहे। उसके लिए आपको मैं रेफरेंस बताऊंगा। आप पहला कुरिन्थियों के पत्री उसका पहला अध्याय उसका 30 आयत को लिखें, और भी रेफरेंस बताऊंगा। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 30 आयत को हम पढ़ेंगे। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, हमने देखा है कि परंतु उसी की ओर से तुम मसीह में हो, और जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, है ना। तो उद्धार में क्या होता है, पवित्रता होता है, उद्धार में छुटकारा होता है, उद्धार में पापों की क्षमा मिलती है ना। उद्धार, हाँ, ये है प्रियो, उद्धार के हम कुछ बातों को हम सीख रहे हैं, और यहाँ पे हम सच में जो हमने सीखा, मसीह को धार्मिकता, पवित्रता, न्यायिक और धर्म वैज्ञानिक रूप से विश्वासी के अंदर ऐसी आरोपित कर दी है कि उसका संबंध परमेश्वर के साथ उचित बना रहे, ठीक है। और उसमें और रेफरेंस लिख लीजिएगा, उसी में ही दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय 21 आयत को आप पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 21 आयत को हम पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, है ना। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं उद्धार से पवित्रकरण, और हमें क्या किया, एक धार्मिकता का जीवन दे दिया है। और एक रेफरेंस लिख लीजिएगा, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 21 आयत से लेकर 23 आयत तक हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 21 आयत से 23 आयत तक हम पढ़ेंगे। परंतु वो व्यवस्था से अलग परमेश्वर की ओर धार्मिकता प्रकट हुई, उसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं है, इसीलिए कि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उद्धार से एक पवित्रकरण का जीवन जो हमको मिलता है, उसके बारे में हमको यहाँ पे लिखा गया है, परमेश्वर की वो धार्मिकता हमको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक और रेफरेंस लिख लीजिएगा कि
पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 11 आयत। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 11 आयत। यहाँ पे क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 11 आयत। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। यहाँ पे क्या हुआ? तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम मसीह यीशु के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक उद्धार का जीवन जब हमको मिला, एक पवित्रकरण हमको मिला है, एक शुद्धिकरण हमको मिला है, एक पवित्र जीवन हमको दिया गया, एक पवित्रता का जीवन हमें दिया। मसीह को धार्मिकता यानी पवित्रता का जो न्यायिक और धर्म वैज्ञानिक रूप से विश्वासी के अंदर ऐसी आरोपित कर दी है कि उसका संबंध परमेश्वर के साथ उचित बना रहे। परमेश्वर के साथ पूरी तरह से जुड़ने के लिए अपने आप को पहला हमारा उद्धार हुआ और हमारा पवित्रकरण किया गया है। प्रियो, हम पवित्रता को पाए हैं। ये है उद्धार और पवित्रकरण के बीच में की बात है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आध्यात्मिक करके लिखो आप, आध्यात्मिक लिख कर एक छोटा सा वहां पे लाइन, आप एक रेखा आप दीजिएगा वहां पे, आध्यात्मिक व्यवहारिक पवित्रकरण। अभी हम आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या सीख रहे हैं? उद्धार और आध्यात्मिक जीवन के बीच में का अंतर को हम सीख रहे हैं। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। साल्वेशन और आध्यात्मिक जीवन में, है ना, स्पिरिचुअल लाइफ में, ये दोनों के बीच में अंतर को हम देख रहे हैं। ठीक है, और उद्धार में क्या हो रहा है? हमें धार्मिकता दिया गया, पापों की क्षमा मिली है, हमने जो विश्वास किया हमको अनंत जीवन मिला, जिससे हमारा संबंध परमेश्वर के साथ उचित बना रहता है। ठीक है, ये उद्धार का जो उद्धार से जो नाता है, वो सारी बातें हम सीख रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट आप लिख लीजिएगा, आध्यात्मिक व्यवहारिक पवित्रकरण। आध्यात्मिक व्यवहारिक पवित्रकरण, उसमें आप ये लिख सकते हैं, एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को पालन करने के द्वारा, लिखे आप, एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को पालन करने के द्वारा मसीह की धार्मिकता ब्रैकेट में पवित्रता को, फिर एक बार, एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को पालन करने के द्वारा मसीह की धार्मिकता ब्रैकेट में पवित्रता को, ब्रैकेट क्लोज, व्यवहारिक जीवन में प्रकट करता है। एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को पालन करने के द्वारा मसीह की पवित्रता को क्या करता है? व्यवहारिक जीवन में प्रकट करता है ना। एक विश्वासी जो वचन के सिद्धांतों को पालन करता है, वचन के अनुसार चलता है, तो वो क्या करता है? यीशु मसीह के व्यवहार को अपने व्यवहार से क्या करता है? वो पवित्रता को प्रकट करता है ना, अपने व्यवहार के जीवन में वो प्रकट करता है। ठीक है, और लिखिए, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और परमेश्वर की संगति में रहकर और अधिक मसीह के समान बनता है। एक विश्वासी क्या होता है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और परमेश्वर की संगति में रहकर और अधिक मसीह के समान बनता है। इसके लिए आप लिख सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 9 पढ़े। 9 में क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 7 और 9 में, अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा,
वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। ठीक है, यहाँ पे हमने आ, एक वचन पढ़े हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकी पहला थिस्सलुनियों 4 अध्याय, फर्स्ट थिस्सलुनियों 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनियों 4 अध्याय उसका 7 आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। ठीक है, ये अभी कौन से पॉइंट में हम लिख रहे हैं? आध्यात्मिक व्यवहारिक पवित्रकरण, आध्यात्मिक व्यवहारिक पवित्रकरण। इसके पहले हमने क्या सीखा? उद्धार पवित्रकरण। अभी हम क्या दूसरा क्या सीख रहे हैं? आध्यात्मिक व्यवहारिक पवित्रकरण, है ना? उसमें हमने क्या सीखा कि आध्यात्मिक व्यवहारिक पवित्रकरण में एक व्यक्ति, एक विश्वासी क्या करता है? परमेश्वर के वचनों के सिद्धांतों को पालन करता है, और वो वचनों के सिद्धांतों को पालन करने के द्वारा मसीह की पवित्रता को क्या करता? वो अपने व्यवहार जीवन में प्रकट करता है। मतलब वो दिखाई देता है उसके अंदर मसीह का जो धार्मिकता पवित्रकरण जो है उस विश्वासी के अंदर दिखाई देता है। कैसे? उसके वचनों के सिद्धांतों को पालन करने के द्वारा। तभी हम मसीह के पवित्रता को लोगों के सामने हम दिखा सकते हैं। मतलब दिखाने की जरूरत नहीं, लोगों को दिखता है। ठीक है, कब? जब परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के अनुसार पालन करते हैं तो मसीह का जो पवित्रकरण है, पवित्रता है, वो हमारे व्यवहार से लोगों के सामने दिखता है। और दूसरा क्या करते हैं? एक आध्यात्मिक व्यवहारिक पवित्रकरण में परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और परमेश्वर की संगति में रहकर और अधिक मसीह के समान बनना, यही है आध्यात्मिक व्यवहारिक पवित्रकरण। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया गया है ना? एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में अपने व्यवहारिक तौर से आत्मिक जीवन में कुछ बढ़ना चाहता है तो वो पवित्रकरण होना या पवित्रकरण हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया, अशुद्ध जीवन जीने के लिए नहीं है। और उसी के लिए एक और पॉइंट लिख लीजिएगा आध्यात्मिक व्यवहारिक पवित्रकरण में, पहला थिस्सलुनियों उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनियों उसका 5 अध्याय उसका 23 आयत को हम पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो परमेश्वर आप ही तुम्हें क्या करेगा? पूरी रीति से पवित्र करेगा। एक आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में व्यवहारिक तौर से पवित्रकरण होना जरूरी है। और वो कौन करेगा? यीशु मसीह हमें करेगा। पहला थिस्सलुनीयों 5 और 13 आयत के अनुसार परमेश्वर ही हमें क्या करेगा? पवित्र हमें करता है, पूरी रीति से पवित्र करता, और हमारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे क्या हो जाएगा? निर्दोष सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उद्धार का पवित्रकरण, आध्यात्मिक जीवन का पवित्रकरण, दोनों के डिफरेंस को आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, और एक वचन बताऊंगा फिर आध्यात्मिक व्यवहारिक पवित्रकरण में, गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 16 आयत को भी आप लिख सकते हैं। गलतियों की पत्री 5 और 16। ठीक है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम इस वक्त में हम इस सेशन को हम समाप्त करने जा रहे हैं। आगे कंटिन्यू हम पढ़ेंगे। अभी तो मैं जस्ट स्टार्टिंग का कुछ मैं लिखवा रहा था। मैं अभी तक मैं ये 1 आवर जो मैंने आपको पढ़ाया, 2 बातें पढ़ाया।
एक उद्धार और दूसरा आध्यात्मिक जीवन। ये दोनों के अंतर को मैंने समझाया। उद्धार से नाता जो जुड़ी हुई बातें हैं, ये दोनों के बीच में जो अंतर है, उसमें से मैं कुछ बातें आपको सिखाया। ठीक है? तो यदि कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप में टाइप करके आप बात बात कर सकते हैं आप। तो आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं इस वक्त में। अभी मेरा समय यहाँ पे खत्म हो चुका 1 आवर का। तो अगले सेशन से हम बहुत और अच्छे-अच्छे मुद्दे जो है, बातें हैं, वचन है, आयतें हैं, बहुत सारी बातें हैं। आत्मिक जीवन में उन्नति होने के लिए किन-किन बातों की ज़रूरत पड़ती है हमको, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा सब्जेक्ट पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ, जिसमें हमने आज ये सीखा उद्धार से नाता। उद्धार और आध्यात्मिक जीवन के बीच में अंतर को हमने देखा है। ठीक है ना? उद्धार वो होता है जो परमेश्वर के पापों की क्षमा माँगते हैं यीशु मसीह से और उस पर विश्वास करते हैं और अनंत जीवन मिलता है ना? ये उद्धार में एक बार की घटना होती है, मतलब एक ही बार होता है ना? समझो मैं एक अन्य जाति हूँ और मुझे सुसमाचार सुनाया गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं प्रभु के पास आकर अपने पापों की क्षमा माँगता हूँ और यीशु मसीह मेरे पापों की क्षमा किया मैं एहसास करता हूँ और उस पर मैं विश्वास करता हूँ। उसके बाद मुझे अनंत जीवन दिया जाता है। तो एक ही बार की घटना होती है ना? बार-बार हम विश्वास नहीं करते प्रभु पर उद्धार पाने के लिए, है ना? मतलब एक ही बार में अन्य जाति होकर प्रभु पर विश्वास किया और मुझे अनंत जीवन दिया गया, मेरे पापों की क्षमा मिला और मुझे उद्धार मिल गया। मतलब एक बार की घटना होती है लाइफ टाइम के लिए, बस वो हो गया। उसके बाद वाला जीवन क्या होता है? फिर आध्यात्मिक जीवन, मतलब पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ होने का। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ होने के लिए हमें क्या करना है? जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर को ऐसा प्रसन्न करो हमारे जीवन व्यतीत करने के द्वारा, जो कि उद्धार प्राप्त करने से ही नहीं, लेकिन हमारे जीवन भर के आत्मिक जीवन के तौर तरीका व्यवहारिक तौर से जो हम लोगों के नज़र में आते हैं, उन कार्यों से परमेश्वर प्रसन्न हो। और आध्यात्मिक जीवन वो है आत्मिक परिपक्वता और आध्यात्मिक जीवन को परिपक्वता में बढ़ता जाना प्रभु हमको देखना चाहता है और एक विश्वासी व्यवहारिक रूप से अपने दैनिक जीवन में पवित्र होते जाना ये प्रभु देखना चाहता है। तो उद्धार जो है सिर्फ एक बार की घटना होती है हमारे साथ, लेकिन आध्यात्मिक जीवन कैसा है? बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उसके सिद्धांतों को सीखना और सीखते जाना और सीखते जाना और विश्वास में बढ़ते जाना और परिपक्वता में बढ़ते जाना और मैच्योर होते जाना है। ये है आध्यात्मिक जीवन में जो होने वाली कार्य है, जो कि हम दैनिक जीवन में पवित्रता को लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें आज इस बात को ध्यान में रखना है कि हमने क्या सीखा है। उद्धार और आध्यात्मिक जीवन के बीच में अंतर को हमने सीखा है। तो पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ने के लिए ये सारी बातों का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। उद्धार क्या है, उसमें होता क्या है, ये समझना ज़रूरी है। आध्यात्मिक जीवन क्या है, उसमें क्या व्यवहार किया जाता है, ये समझना ज़रूरी है। सो गॉड ब्लेस यू। आज के सेशन को हम यहाँ पे खत्म करेंगे। आइए अब प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी पिता, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज का दिन हमारे जीवन में देने के लिए प्रभु, और पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ने के लिए प्रभु। दो बातों से हमसे बातें की आज, एक उद्धार और दूसरा आध्यात्मिक जीवन, और ये दोनों के बीच के अंतर को आपने समझाया प्रभु। उद्धार में एक विश्वासी अपने पापों की क्षमा मांगता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता और उसे अनंत जीवन मिलता है, और वो ये एक बार की घटना जीवन में पहली बार होता है और वो हमेशा के लिए।
और आध्यात्मिक जीवन वो है जो कि हमारे जीवन व्यतीत करने के द्वारा हर दिन परमेश्वर को हम प्रसन्न करें और हमारे आत्मिक जीवन में प्रार्थना करते हैं परिपक्वता और आध्यात्मिक जीवन को आत्मिक परिपक्वता में बढ़ाते जाते रहे। ऐसा तो अनुग्रह कर पिता कि हम स्पिरिचुअलिटी में मैच्योर हो जाए, परिपक्वता को बढ़ाए, आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाए और हम व्यवहारिक रूप से अपने दैनिक जीवन में पवित्र होते जाए। ऐसा प्रभु आध्यात्मिक जीवन में हम बढ़ते जाए। ये दोनों बातों के अंतर को आपने समझाया और आगे कई बातें हमें सीखने के लिए पवित्र आत्मा मदद कर। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन।